गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बीएससी जूलॉजी से रिलेटेड बहुत कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे चैनल में बीएससी जूलॉजी के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं लायन बैच के नाम से। बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, आप लोग एक बार चेक जरूर करें। या फिर आप किसी भी टॉपिक को लायन बैच के नाम से फिर नॉलेज अड्डा के नाम से सर्च करोगे बीएससी जूलॉजी से रिलेटेड तो सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ टिप्स और ट्रिक्स बताना जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। तो अगर आप बीएससी जूलॉजी की पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हो गाइस, तो सबसे पहले आप लोग अपने जो भी कॉलेज का जो भी सिलेबस है, अपनी यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस है वो जरूर चेक करें, क्योंकि कभी कभी सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है या फिर एक दो टॉपिक इधर उधर हो जाता है। तो चाहे आप किसी भी बुक से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी मैम से पढ़ाई कर रहे हो, आपको ये करना है कि आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना है। आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हैं वही टॉपिक की स्टडी आपको करना है। सेकंड नंबर में है आपका एग्जाम पैटर्न चेक करें। जी हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एग्जाम पैटर्न कभी कभी चेंज हो जाता है। तो जरूरी ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, वो आपको क्या करना है, चेक करना है। उसमें आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखो क्या होता है ना, कभी कभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहां पे केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और थ्योरी पार्ट भी पूछे जाते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जहां पे केवल थ्योरी पार्ट पूछे जाते हैं। तो उस चीज को आपको चेक करना है कि आखिर आपके यूनिवर्सिटी का पैटर्न कैसा है। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में, अगर आप फर्स्ट टाइम बीएससी में एडमिशन लिए हो और अगर आप जूलॉजी की तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो उसमें आप लोगों को बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जूलॉजी में किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, वो आप लोग को अच्छे से उसकी तैयारी करना है ना। तो पहला टिप्स और ट्रिक्स क्या है, इसकी सिलेबस चेक करना है और आपको एग्जाम का पैटर्न भी चेक करना है और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। सेकंड नंबर का देखो, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें। देखिएगा, जूलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें बहुत सारे डायग्राम है, और यकीन मानिए अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो या फिर आप अपने एग्जाम में जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व कर रहे हो, अगर आप लोग डायग्राम नहीं बना रहे हो ना, तो फिर कोई मतलब का नहीं है। जूलॉजी में पूरा मार्क्स कटने वाला है। जी हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम में मार्क्स ना कटे तो इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। वैसे मैंने नोट्स कैसे बनाए इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे मैंने बताया हुआ है कि कैसे डायग्राम आप लोगों को बनाना है। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन की आप लोग तैयारी कर रहे हो, जिस भी टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हो, उसका आपको डायग्राम बना करके देखना है। अगर आप लोग डायग्राम बना करके उसका थ्योरी पार्ट लिखते हो तो फिर कहीं से भी आपका नंबर नहीं कटता है। तो कोशिश करो फास्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करना है। ऐसे नहीं ना कि एक ही डायग्राम को लेकर के आप आधे घंटे बैठ गए हो और उसी को सजा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम में बहुत फास्ट डायग्राम बनाने का आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास पेन है तो आप पेन से भी बना सकते हो, कलरफुल पेन है तो कलरफुल पेन से बना सकते हो, या फिर आप पेंसिल से भी बना सकते हो। जिसमें बनाना है बनाओ, लेकिन डायग्राम बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर जूलॉजी के लिए। ठीक है गाइस, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट देखिए, लिखने की प्रैक्टिस करें। क्यों लिखने की प्रैक्टिस करें? क्योंकि जूलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें बहुत लंबे चौड़े आंसर होते हैं। जैसे अगर केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, तो ये सब्जेक्ट क्या है ना, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे केमिस्ट्री में उतना ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन जो जूलॉजी सब्जेक्ट होता है ना, उसमें बहुत लिखना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको सीधा लॉन्ग टाइप में आते हैं। और आप जितना ज्यादा लिखोगे, जितना अच्छे अच्छे पॉइंट डाल के लिखोगे, आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या है, जो भी टॉपिक आप लोग याद कर रहे हो ना, अगर आपके पास टाइम है तो उसको एकदम फास्ट लिख करके देखो, लिख करके प्रैक्टिस करो कि आपसे कितने टाइम में कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना। तो आपको क्या करना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि नोट्स बनाया करो। नोट्स में क्या लिखने का आपका प्रैक्टिस होगा, है ना, तो एग्जाम में ऑलरेडी आप फास्ट लिख पाओगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, टॉपिक को समझना जरूरी है। अगर आप जूलॉजी की तैयारी कर रहे हो, जब तक आप टॉपिक को नहीं समझोगे, एक्चुअल में वो चीज किस टॉपिक पे है, किस बात को समझाना चाह रहे हैं, तब तक आप लोग अगर रटोगे जूलॉजी को तो फिर कोई मतलब नहीं है गाइस। उसको समझना जरूरी है। डायग्राम को देख देख करके पॉइंट को समझने की कोशिश करो। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो,
अगर आप लायन बैच में जाओगे तो उसमें मैंने डायग्राम के हेल्प से आपको बहुत कुछ चीजें बताया हुआ है। अगर आप वीडियो देखोगे ना तो फिर आपको किसी भी टॉपिक को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आप डायग्राम देख देख करके पूरा थ्योरी पार्ट क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जी हाँ, अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। तो जूलॉजी के कोई भी पॉइंट्स, अगर कोई भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो तो उसको गलती से रटने की कोशिश मत करना, उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है गाइस। अब चलिए आगे का पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ। डेली एटलीस्ट 3 घंटे जूलॉजी को टाइम दे। जी हाँ, अगर केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो कम से कम आपको केमिस्ट्री को 4 घंटे तो डेली पढ़ना ही चाहिए, है ना। और जूलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 3 घंटे पढ़ना चाहिए और बॉटनी को कम से कम 2 घंटे पढ़ना चाहिए। जी हाँ, टोटल मिला करके आपको 7 से 8 घंटे की पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा गाइस बीएससी में। तो अगर आप जूलॉजी की पढ़ाई चालू कर रहे हो तो अगर अभी से, आज से अगर आप लोग डेली 3 घंटा भी पढ़ाई करोगे ना, 3 घंटे ऐसे नहीं होना चाहिए ना जिसमें 1 घंटे आप मोबाइल चलाने में बिजी हो, ऐसा नहीं। सीरियसली और कंटिन्यू आपको 3 घंटे पढ़ाई करना है। 1 आध घंटे में 1 आध नोट्स प्रैक्टिस कर लो, फिर उसको याद कर लो, फिर उसका रिवीजन वगैरह कर लो। 3 घंटे में आपका जूलॉजी, 3 घंटे जूलॉजी के लिए आपका सफिशिएंट होता है। तो अगर आपको जूलॉजी में अच्छे मार्क्स लाना है तो गाइस 3 घंटे आप लोग जूलॉजी को आज से टाइम देना स्टार्ट कर दो, है ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, क्या नोट्स प्रिपेयर करें। अब देखो इसमें ना काफी सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि क्या जूलॉजी का नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि जूलॉजी में इतना सारा लिखना पड़ता है। हमको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, हमको बॉटनी भी पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश वगैरह भी होगा, वो सब भी पढ़ना है। अगर हम लोग नोट्स ही लिखते बैठेंगे तो फिर क्या होगा। तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप शुरू से पढ़ाई कर रहे हो ना गाइस तो नोट्स बनाने का भी टाइम होता है कॉलेज में। लेकिन अगर आप दिसंबर जनवरी से पढ़ने वाले बच्चों में से हो और आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप नोट्स मत बनाइए। लेकिन जो टॉपिक बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसका क्या करो, नोट्स बनाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ जूलॉजी में सबका नोट्स बनाओ। जो टॉपिक आपके बुक में अच्छे से दिया है तो फिर उसको नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर अच्छा सा कहीं नोट्स मिलता है तो उसको बना लो। देखिए ना, मैं भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो मैं हर टॉपिक का नोट्स नहीं देती हूँ, मैं उसी टॉपिक का नोट्स देती हूँ जिसकी नीड होती है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं होता है लिखने का या फिर आपको बोर लगता है लिखने में तो फिर आप वैसे ही कर सकते हो। जो जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है वो टॉपिक पे नोट्स बना लो। जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है ना उसका आप सिनॉप्सिस बना लो। सिनॉप्सिस बनाओगे तो क्या होगा, जब भी आप लोग एग्जाम टाइम में टॉपिक को याद करोगे ना, सिनॉप्सिस देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। मतलब जो मेन हेडिंग आपको एग्जाम में लिख करके आना है उसको एक हेडिंग में मतलब सिनॉप्सिस करके लिखो। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स कैसे बनाएं उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है। अगेन मैं बता रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं 2 कंडीशन बनाई। आप बताइए, आपके पास टाइम है तो बनाओ, टाइम नहीं है तो मत बनाओ। लेकिन अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम के दिनों में लिखने का प्रैक्टिस जो बच्चे किए रहते हैं वो क्या जल्दी फास्ट लिख पाते हैं, है ना। रिवीजन करें एंड अपना टेस्ट ले। जी हाँ, रिवीजन करना बहुत जरूरी, चाहे आप नोट्स बना रहे हो चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो। कोशिश करो हफ्ते में एक बार अपना टेस्ट खुद टेस्ट लो, या फिर आपके घर में जो भी मम्मी पापा दीदी बहन होंगे उनसे आप टेस्ट ले आओ, है ना। कि आप उनको एज ए टीचर की तरह ट्रीट करो और अपना आंसर दो, या फिर खुद को भी अपना पढ़ के सुना सकते हो कि आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है और बीच बीच में खुद का टेस्ट लेना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप क्या पॉइंट को भूलोगे नहीं। अगला देखो, गोल एंड टारगेट सेट करें। जी हाँ गाइस, कोई भी इंसान किसी फील्ड में सक्सेसफुल तभी हो पाता है जब उनका एक टारगेट होता है, जब उनका एक गोल होता है। आपका इस साल क्या गोल है, आप बीएससी में कितना मार्क्स लाना चाहते हो, आप आगे क्या बनना चाहते हो, बीएससी में आपका परसेंट का इस बार का कितना आप सोचे हो, 80% लाओगे, 90% लाओगे, 70% लाओगे, क्या करोगे। क्योंकि देखो फाइनल ईयर होगा तो फिर अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट की वैल्यू भी है एमएससी वगैरह सीट के लिए, तो परसेंट लाना भी बहुत जरूरी है गाइस। तो बीएससी की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दो, गोल सेट करो। डेली हो सके तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, सुबह पढ़ोगे तो अच्छा से याद होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, एक टारगेट और गोल सेट करना है। ठीक है, तो आई थिंक आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे चैनल में लिंक में चेक जरूर करिए, लायन बैच बीएससी जूलॉजी के बहुत सारे वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।